सास का बर्ताव। प्रीति रसोई से पसीना पोंछते हुए निकली ही थी, उसे बगल वाले कमरे से फुसफुसाने की आवाज़ें आई। प्रीति ने कमरे में झाँका तो देखा कि सास साधना जी अपनी बेटी से धीमी आवाज़ में बात कर रही थी। बेटा रीनू, हमारा क्या है, आज नहीं तो कल चले जाएंगे, मगर तेरी भाभी को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि अपनी सास को अच्छा अच्छा खाना खिलाए। जब देखो रोटी सब्जी दाल चावल ही बनाती रहती है। क्या रोज रोज ये खाना भाता है? तेरी भाभी सुबह 7 बजे उठती है। घर की लक्ष्मी को सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए, मगर उसे कौन समझाए। कपड़े धोने के लिए मशीन लगाती है, झाड़ू पोछा बर्तन सभी को बाई लगा रखी है। ठाट बाट तो देखो महारानी के। हम तो हमेशा हमारे कपड़े हाथ से ही धोते थे, और काम वाली बाइयों के काम भला किसे पसंद आते थे। प्रीति ने सब कुछ सुना और अपने कमरे में आकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अतीत में खो गई। जब वह शादी करके इस घर में आई थी तो साधना जी और रेनू ने उसे कभी बहू वाला मान सम्मान नहीं दिया और ना किसी को देने दिया। पति आलोक भी हमेशा प्रीति को ही सुनाते। प्रीति को इस बात का ज़्यादा अफसोस होता कि पति भी साथ नहीं देते, उल्टा माँ और बहन के बहकावे में आकर प्रीति पर ही गुस्सा निकालते हैं। एक दिन तो साधना जी का पारा ऐसा चढ़ा कि उन्होंने प्रीति के माता पिता तक को बुरा भला कह दिया, मगर आलोक या तो चुपचाप सुनते या अपनी माँ का साथ देते। अब तो प्रीति की आदत हो गई थी ताने और उल्हानों की। ऐसा नहीं था कि प्रीति को गुस्सा नहीं आता था, मगर पलटकर जवाब देना उसके संस्कारों में नहीं था। प्रीति मन ही मन परेशान रहती। मायके में भी नहीं बता सकती किसी को। उसके माता पिता की भी उम्र हो चली थी, इसीलिए वह उन्हें कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी। पति आलोक का तबादला दूसरे शहर में हो गया था, जिस वजह से दोनों वहां जाकर बस गए। दूसरे शहर में आकर 6 महीने हुए थे कि सासू माँ साधना जी को हार्ट अटैक आया और साधना जी का ऑपरेशन करवाया। सास और ससुर जी को आलोक यहीं ले आए। बेटी रेनू की शादी हो गई थी। अब तो साधना जी फोन पर बेटी को सारी राम कहानी सुनाती थी, मम्मा मम्मा कहते हुए। 4 साल की नव्या जब कमरे में आई तो प्रीति की नींद टूटी। उसने नव्या को गोद में भर लिया और उसके साथ खेलने लगी। साधना जी बोली, प्रीति खाना बन गया हो तो लगा लो। प्रीति रसोई से दाल चावल सब्जी रोटी ले आई। इतने में आलोक भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। आलोक को देखती साधना जी बोली, मुझे तो आजकल खाने में कोई स्वाद ही नहीं आता। ये बीमारों वाला खाना रोज रोज कौन खाता है? आलोक बोला, माँ आपको तला और चटपटा खाना खाने के लिए डॉक्टर ने मना किया है, इसीलिए रोज रोज प्रीति ये खाना बनाती है। पकोड़े समोसे ये सब हम भी नहीं खाते। बल्कि आपको तो ये सोचना चाहिए कि आपकी वजह से घर में तला हुआ खाना नहीं बन रहा है और कोई नहीं खा रहा। पिछले साल आपकी सर्जरी हुई। आपकी हार्ट अटैक की समस्या की वजह से घर में तेल घी का इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया है। हम भी नहीं खाते। साधना जी बेटे का जवाब सुनकर चुप बैठ गई। दूसरे दिन सुबह सुबह जब प्रीति कपड़े धोने की मशीन लगा ही रही थी, साधना जी बोली, बहू ये रोज रोज मशीन लगाती हो, जानती हो बिल कितना आता है? आलोक ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। वह सुनकर बाहर आया और बोला, हाँ माँ जानते हैं बिल कितना आता है, और वह बिल मैं भरता हूँ, इसीलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर प्रीति दिन भर कपड़े बर्तन यही करेगी तो दूसरे काम कब करेगी? साधना जी फिर चुप हो गई। प्रीति के लिए ये पल जिंदगी खुशनुमा पल थे, जब पति आलोक उसका साथ देते थे। आज आलोक पहली बार प्रीति के लिए गजरा लेकर आए और उसने अपने हाथों से प्रीति को पहनाया और बोला, प्रीति हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। प्रीति बोली, क्यों? आलोक बोला, एक रोज़ जब मैं अपने कमरे में ऑफिस का काम कर रहा था, मुझे बगल वाले कमरे में माँ की आवाज़ें सुनाई थी। वह रेनू को तुम्हारे खिलाफ बातें बता रही थी, और मैं जब कमरे से बाहर आया तो मैंने तुम्हें यह सब सुनते देखा। तुम अपने कमरे में जाकर रो रही थी। तब मुझे पहली बार समझ आया कि अब तक मैंने जाने अनजाने में कितनी बार तुम्हारा दिल दुखाया होगा। प्रीति बोली, आप सब समझ गए और आपने मेरा साथ दिया। यह मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशनुमा पल है, मैं इन्हें कभी नहीं भूलूंगी। मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।